नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एलएनएमयू पार्ट 1 एग्ज़ाम, पार्ट 2 एग्ज़ाम और पार्ट 3 एग्ज़ाम के बारे में, जो कि होने वाला है सेशन 22 से 25 और सेशन 21 से 24 वाले के लिए। जो सेशन 20 से 23 के स्टूडेंट है वो भी ध्यान से सुनिएगा। जो आप लोगों का पार्ट 1 या पार्ट 2 या पार्ट 3 से रिलेटेड स्पेशल एग्ज़ाम के लिए आप बोल रहे हैं कि स्पेशल एग्ज़ाम कब होगा, कि बहुत लोगों का यही सवाल है कि रिजल्ट जो है वो उनका पेंडिंग है। किसी का पार्ट 1 का एग्ज़ाम जो है वो क्लियर नहीं हुआ था, किसी का पार्ट 2 का एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ था, किसी का पार्ट 3 में फेल हो गया था, ठीक है। कोई सब्जेक्ट एब्सेंट हो गया था, नहीं दिए थे किसी भी कारण से, या नंबर कम होने की वजह से फेल हो गए थे, प्रमोटेड हो गए थे, ठीक है। जिस वजह से आप लोग का पार्ट 3 का रिजल्ट क्लियर नहीं है और पार्ट 3 का रिजल्ट का पार्ट 3 का एग्ज़ाम का आप इंतज़ार कर रहे हैं, समय आ चुका है। तो स्पेशल एग्ज़ाम लेगा कब यूनिवर्सिटी? तो देखिए, सबसे पहले हम सेशन के बारे में बता देते हैं, कौन-कौन से सेशन को मौका मिलेगा और कौन से सेशन को मौका नहीं मिलेगा। जो पुराना 3 साल वाला सेशन है उनके लिए, जो 4 साल वाला ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जो सेमेस्टर सिस्टम में पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए नहीं है। जो पार्ट वाइज़ चल रहा था, जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 होता था और 3 साल में ग्रेजुएशन हो जाता था, जो पुराना सेशन है उनके लिए, यानी कि जो 2023 से पहले वाला है, ठीक है। सेशन 22 से 25 लास्ट था 3 साल का सेशन, उसके बाद 4 साल वाला सेशन जो है वो लागू हो चुका। तो देखिए, सबसे पहले जो 22 से 25 वाले सेशन है उनको तो मौका मिलेगा ही, अगर आपका पार्ट 3 का एग्ज़ाम जो है वो, और एक बात पहले जो है वो, अभी फ़िलहाल जब एग्ज़ाम होगा तो वो पार्ट 3 का होगा, ठीक है। उसके बाद जो है वो पार्ट 1 और पार्ट 2 का होता है, तो पहले पार्ट 3 का होगा। तो पार्ट 3 का एग्ज़ाम का इंतज़ार कीजिएगा। 1 से 1.5 महीना में आपका एग्ज़ाम जो है वो हो जाएगा, हो जाना चाहिए समय के हिसाब से। लेकिन अगर यूनिवर्सिटी लेट करता है तो फिर अलग बात है, लेकिन आप लोग का एग्ज़ाम इसी महीने या अगले महीने अप्रैल से मई तक आप लोग का एग्ज़ाम हो जाना चाहिए और जून जुलाई तक आप लोग का रिजल्ट देके क्लियर कर देना चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि जून जुलाई के बाद ही नया सेशन स्टार्ट होता है, तो जून जुलाई में ही आप लोग का फाइनल रिजल्ट देके क्लियर कर देगा। एग्ज़ाम जब भी ले, जल्दी ही लेगा और जल्दी जो है वो ख़त्म भी कर देगा। ज़्यादा स्टूडेंट नहीं होता है क्योंकि 3 साल वाला सेशन पुराना है। कुछ ही स्टूडेंट होगा जिसका रिजल्ट पेंडिंग होगा या किसी वजह से पास नहीं होगा। तो पार्ट 3 का जो एग्ज़ाम होगा इस बार, आप लोगों को जो सेशन दे सकते हैं, जो फॉर्म भरेंगे, एग्ज़ाम फॉर्म आएगा, उसके बाद परीक्षा फॉर्म भरेंगे। जो थ्योरी में फेल हो गए हैं, जो प्रैक्टिकल में फेल हो गए हैं, ये सब आपको जो है वो ध्यान नहीं देना है। जब एग्ज़ाम का डेट आएगा, एग्ज़ाम फॉर्म का डेट आएगा, सभी लोगों को एग्ज़ाम फॉर्म भरना है, ठीक है। जिसका भी पार्ट 3 क्लियर नहीं है, सभी लोग जो है अपना एग्ज़ाम फॉर्म भरेंगे पार्ट 3 में, अगर किसी भी पेपर में गड़बड़ी है तो, ठीक है। तो सेशन जो 22 से 25 के सेशन है उनको मौका मिलेगा, जो 21 से 24 के सेशन है उनको मौका मिलेगा, लेकिन जो 20 से 23 के सेशन है उनको मौका नहीं मिलेगा। हम आपको बार बार यही बोल रहे हैं कि जो सेशन 3 साल वाला सेशन था उसका रजिस्ट्रेशन 5 साल तक होता है, यानी कि आपको जो वो 5 साल तक मौका मिलता है ग्रेजुएशन क्लियर करने का। ग्रेजुएशन में हर पार्ट को, हर पेपर को पास करने के लिए आपको 5 साल तक मौका दिया जाता है, ठीक है। तो 2020 में शुरू हुआ जिसका सेशन, उसका 2025 में 5 साल हो चुका, इसके बाद उसको मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन जो 2021 वाला है, 2021 वाला का 2026 तक है, अगर आप 5 साल उसमें जोड़ते हैं तो। फिर 2022 वाला का बात करेंगे, 22 से 25 वाला का, तो 2027 तक उसको मौका है, ठीक है। तो जिनका भी 21-24 है वो बहुत ध्यान से एग्ज़ाम दीजिएगा, पास करना ही है आपको इस बार, क्योंकि आपका भी 5 साल तक ही मौका है और इस बार के बाद 2026 के बाद आपको भी मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन कुछ स्पेशल केस हो सकते हैं जहां आप यूनिवर्सिटी जा कर के, यूनिवर्सिटी के परीक्षा नियंत्रक से, एग्ज़ाम कंट्रोलर सर से बात कर लीजिएगा। अगर किसी को कुछ दिन का या 1 साल का एक्सटेंशन मिलता है रजिस्ट्रेशन में, अगर आप रजिस्ट्रेशन को 1 साल और बढ़वा सकते हैं, अगर आपको स्पेशल मौका मिल गया, तो हो सकता है कि 2020 से 25 वाले को भी एक मौका दे सकता है। कोई आप स्पेशल कारण देते हैं तो यूनिवर्सिटी जाके एग्ज़ाम कंट्रोलर से बात कीजिएगा। एग्ज़ाम कंट्रोलर सर आप जो भी बोलेंगे उनके हाथ में रहेगा, ठीक है। क्योंकि आप लोगों का जो ग्रेजुएशन के नियम के हिसाब से जो 3 साल वाला सेशन है उसका जो रजिस्ट्रेशन होता है वो 5 साल तक ही वैलिड होता है, 5 साल के बाद आपको मौका नहीं दिया जाता, ठीक है। तो 21-24 वाले का 5 साल जो है वो 26 में पूरा हो जाएगा। तो इस बार जिसका भी पार्ट 3 का एग्ज़ाम होगा वो अच्छे से दीजिएगा, जो 21-24 वाले हैं उनको, ठीक है। उनके बाद उसको मौका नहीं दिया जाएगा। फिर 22 से 25 वाले हैं तो उनके पास मौका है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लापरवाही करते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम फॉर्म टाइम पे भरते हैं और एग्ज़ाम ठीक से देते हैं और इसी साल अपना ग्रेजुएशन पूरा कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि जून जुलाई तक आपका रिजल्ट मिल ही जाएगा। अब ये पार्ट 3 का एग्ज़ाम होगा कब, जो स्पेशल एग्ज़ाम है, तो इसी महीने या फिर अगले महीने आप लोग का एग्ज़ाम हो ही जाएगा। शायद इस महीने एग्ज़ाम फॉर्म भरवा ले और अगले महीने एग्ज़ाम ले ले, या फिर इसी महीने सारा काम हो जाएगा। जो भी है, जब ऑफिशियल नोटिस आएगा तब आपको बता दिया जाएगा। तो जो पार्ट 3 का एग्ज़ाम का इंतज़ार कर रहे हैं वो कुछ दिन और इंतज़ार कीजिए थोड़ा सा, और जब यूनिवर्सिटी नोटिस जारी करेगा तो आपको टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक,
यूट्यूब हर जगह जो है वो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ठीक है। अब जिनका पार्ट 1 और पार्ट 2 का एग्ज़ाम बाकी है, ठीक है, लेकिन मान लीजिए किसी का जो है वो पार्ट 2 क्लियर है, पार्ट 3 क्लियर है, लेकिन पार्ट 1 की वजह से जो है वो क्या हुआ था, आप लोगों का रिजल्ट पेंडिंग है, ठीक है। तो आप लोगों को पार्ट 1 का एग्ज़ाम का इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि 5 साल आपका अभी मतलब कि हुआ नहीं होगा सेशन का। अगर 22 से 25 का सेशन है तो मौका मिलेगा, 21 से 24 का सेशन है तो जून जुलाई तक आप लोग को जो है वो मौका मिल सकता है, क्योंकि आप लोग का इसी लास्ट सेशन का जो है वो वैलिडिटी रहता है, यानी 5 साल तक जो है वो जून जुलाई तक आपका वैलिडिटी है। और 20-23 वाले को तो मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। तो और जिसका पार्ट 2 का बाकी है वो भी सेम कंडीशन, अगर आपका 5 साल नहीं हुआ है रजिस्ट्रेशन का तो इंतज़ार कीजिएगा, जब नोटिस आएगा तो आपको बता दिया जाएगा। जब नोटिस आएगा, बहुत लोगों का जो है वो ये एग्ज़ाम नहीं होता है, यानी कि ये सबके लिए नहीं होता है, ये स्पेशल एग्ज़ाम है तो कुछ ही स्टूडेंट रहेंगे, और जब स्टूडेंट कम होता है तो न्यूज़ जो है वो कम शेयर किया जाता है, कम वायरल होता है, तो हो सकता है आप तक पहुंचने में लेट हो, ठीक है। इसीलिए आप लोग जो है वो रेगुलर अपडेट जो भी आपको दिया जाता है यूट्यूब पे या फिर टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा। फेसबुक पे भी अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं पेज को, सारा लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहाँ भी आपको सुविधा है वहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहीं पे आपको नोटिस मिल जाएगा। जब भी नोटिस मिले साथ में वीडियो भी मिल जाता है, तो आप वो देख लीजिएगा, आपका एग्ज़ाम नहीं छूटेगा, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि आप लोगों का जो है वो एग्ज़ाम का नोटिस कब देता है, जल्दी दे देगा और जल्दी एग्ज़ाम लेके जून जुलाई तक सेशन आपका क्लियर कर देगा। जिसका पार्ट 3 है बाकी उनके लिए सेशन 21-24 और 22-25 वाले के लिए, ठीक है। और 21-24 में भी जिसका पार्ट 1 का एग्ज़ाम बाकी है या पार्ट 2 का एग्ज़ाम बाकी है, तो फिर आप लोगों के लिए थोड़ा टेंशन का बात हो सकता है, या फिर आप लोग जो है वो यूनिवर्सिटी जाके एग्जामिनेशन कंट्रोलर सर से जो है वो आप जाके बात कर लीजिएगा। और जो 20-23 वाले हैं, अगर आप जाके बात करते हैं कि आप लोग का जो रजिस्ट्रेशन समाप्त हो गया है, क्या उसका वैलिडिटी 1 साल तक और बढ़ेगा, बढ़ा सकते हैं, कोई कंडीशन है, कोई रास्ता है या फिर नहीं है, आप जाके बात कर लीजिएगा। फिलहाल 21-24 और 22-25 वाले के पास मौका तो है, तो देखते हैं, नोटिस का इंतजार करते हैं, और जो जो भी यूनिवर्सिटी की तरफ से अपडेट आएगा आपको बता दिया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।